हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुने, जिसका शीर्षक है प्रकाशित वाक्य के संदेश 67वां सत्र। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया के सदस्य और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, जब हमारे प्रभु हवा में वापस आएंगे तो हवा में 7 साल का विवाह का भोज होगा, जबकि पृथ्वी पर 7 साल के लिए ऐसी चीजें घटेंगी जैसे पहले कभी नहीं थी। युद्ध, अकाल, अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण पृथ्वी को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हर समय मसीह विरोधी की ताकतें जो संसार चाहता है वो देकर उत्पीड़न के माध्यम से संसार को नियंत्रित करेगी, लेकिन जब समय आएगा तो उनका अधिकार अंततः समाप्त हो जाएगा। राजाओं का राजा हमारे प्रभु हवा से इस धरती पर उतरेगा और मसीह विरोधी की ताकतों का न्याय करेगा। पशु और झूठे भविष्यवक्ता को गंदगी झील में जिंदा ही फेंक दिया जाएगा, जबकि उनके अनुयायी आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। पृथ्वी पर शांति का राज्य स्थापित होगा, जहां प्रभु संतों के साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे, और यह मिलेनियम किंगडम है, यानी कि 1000 साल का राज्य। प्रकाशित वाक्य के संदेश की शुरुआत के बाद से आप में से कई 1000 साल के राज्य के ऊपर संदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में जो प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय तक बहुत भारी और गंभीर है। प्रकाशित वाक्य के पहले 19वें अध्याय नए यरूशलेम के आशा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। यह उन लोगों के लिए डरावनी और चेतावनी भरे संदेश से भरा है जो विश्वास नहीं करते या जो विश्वास करने का दावा करते हैं परंतु संसार से प्रेम करते हैं। 20वें अध्याय से 1000 साल का राज्य, महान श्वेत का सिंहासन का न्याय और नए यरूशलेम पर संदेश, जिनमें से सभी का सीधा संबंध हम परमेश्वर के संतानों से है। ज्योति और आशा से भरे आने वाले 3 अध्याय विशेष रूप से 1000 साल के राज्य पर इतने उत्साहजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। यह सभी चीजों का लेखा जोखा है जो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी आंखों के सामने प्रकट होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूं कि आज आप जो संदेश सुनते हैं उसके हर एक पहलू को अपने हृदय में अंकित करें और स्वर्ग के लिए अपनी आशा को और भी आगे बढ़ाएं। मसीह में भाई और बहनों, हवा में 7 साल के विवाह भोज के बाद संतों और अनगिनत स्वर्गीय मेजबान और स्वर्गदूतों के साथ हमारे प्रभु इस पृथ्वी पर वापस आएंगे। शांति का राज्य स्थापित किया जाएगा जिसमें प्रभु संतों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, और यह होने से पहले जो मसीह विरोधी की जो सेनाएं हैं, जो मसीह विरोधी की ताकतें हैं, उनकी मूल शक्ति जैसे कि पशु, झूठे भविष्यवक्ता और अनुयायी वो नष्ट हो जाएंगे। प्रकाशिता के 20 अध्याय 1 से 3 पद कहता है, उसमें एक दृश्य है जिसमें एक स्वर्गदूत ड्रैगन यानी कि अजगर को बांधकर अथाह कुंड में डालकर बंद कर देता है। इसका अर्थ है कि सभी दुष्ट आत्माएं जिन्होंने पृथ्वी के अंधकार को नियंत्रित किया था शक्तिहीन हो जाएंगी, उनको बांध दिया जाएगा। अतः कुंड को नरक और उत्पत्ति के संदेश मैंने नरक और उत्पत्ति के संदेश या उन दोनों में आपको समझाया था, लेकिन मैं इसे एक बार यानी कि संक्षेप में आपको समझाऊंगा। अगर हम शाब्दिक अर्थ में कहें, जो अतः कुंड है वह एक गहरा गड्ढा प्रतीत होता है। आत्मिक संसार में यह सबसे गहरे अंधकार का स्थान है। क्या आपको स्वर्ग और नरक की संरचना की व्याख्या करते हुए नरक के संदेशों में दिखाए गए 2 त्रिकोण याद हैं? ऊपर वाला जो त्रिकोण है, नीचे से ऊपरी कब्र स्वर्गलोक, पहला, दूसरा, तीसरा स्वर्ग का राज्य है और नया यरूशलेम है। जितना ज्यादा अधिक आप ऊपर जाएंगे उतना ही आप परमेश्वर के सिंहासन के करीब जाते जाएंगे। जो उल्टा त्रिभुज है वह अंधकार के आत्मिक संसार को दिखाता है। उल्टे त्रिकोण के आधार से इसमें निचली कब्र, आग की झील, गंधक की झील और अतः कुंड है। जितना गहराई में कोई व्यक्ति जाएगा अंधकार उतना ही घना और भयानक होता जाएगा। बेशक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये 2 त्रिभुज
प्रतिनिधित्व स्वर्ग को नरक की वास्तविक संरचना नहीं है। मैंने केवल इस डायग्राम का उपयोग किया है कि आप उनकी संरचना का जो कंसेप्ट है उसको समझ सके। और निचली कब्र, आग की झील, गंधक की झील वे स्थान है जहां आदम के वंशजों में से उद्धार न पाए वे लोग अपने पापों का दंड पाएंगे। हालांकि अतः कुंड मानव जाति के लिए नहीं है, यह लूसीफर और अन्य दुष्ट आत्माओं के लिए है जो जेल में डाल दिए जाएंगे, जो एक जेल के समान है। इस स्थान पर लूसीफर और अन्य दुष्ट आत्माओं पर अलग से कोई अत्याचार नहीं किया जाता, लेकिन सच यह है कि वे उसी स्थान पर कैद है। वह उन पर दबाव डालता है ताकि वे नरक में किसी भी अन्य दंड की तुलना में कहीं अधिक बड़ी और गंभीर पीड़ा से पीड़ित हों। कल्पना करने की कोशिश करें, जलती हुई गंधक की झील और आग की झील की, यहाँ सब कुछ जलता है और भस्म हो जाता है। कल्पना करने की कोशिश करें कि आप वहां पर हैं और हमेशा के लिए कभी ना खत्म होने वाली आग में हैं। आप में से आपके पास आराम का कोई क्षण नहीं होगा, सजा हमेशा चलती रहेगी। यह एक ऐसी दुनिया है जिसका कोई अंत नहीं है। तो भी जलती हुई गंधक की झील आग की झील से 7 गुना अधिक गर्म है। गंधक की झील में आपका शरीर क्षण भर में ही स्वाभाविक रूप से गर्मी और दर्द से छटपटाएगा। अब अतः कुंड गंधक की झील से भी अधिक गर्म है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतः कुंड कितना दर्दनाक होगा? 이 세상에서도 고산지대 높은 곳을 올라가면 기압이 크게 차이가 나서 몸이 प्रत्येक आत्मिक स्वर्ग राज्य वहां ऐसा दबाव है कि भले ही वे किसी चीज से बंधे ना हो, फिर भी वे अपनी उंगलियों को भी नहीं हिला सकते। इस दुनिया में भी जब आप अल्पाइन क्षेत्रों पर चढ़ते हैं तो हवा के दबाव में बड़ा अंतर आपको शरीर में दर्दनाक दर्द देता है। प्रत्येक आत्मिक स्वर्ग राज्य का घनत्व यानी कि दबाव अलग अलग है। हालांकि यह इस पृथ्वी पर हवा के दबाव की तुलना में बिल्कुल समान नहीं है। दबाव नरक में यातना बन जाता है और यातना अतः कुंड में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अतः कुंड में कैद होना ही नरक की आग की झील और गंधक की झील की गर्मी से अधिक दर्द देता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि एक स्वर्गदूत ड्रैगन यानी के अजगर को, पुराने सांप को, इब्लिस और शैतान है, पकड़ लेता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्रैगन कोई काल्पनिक प्राणी नहीं है जैसे कि इस दुनिया के लोग दावा या कल्पना करते हैं। ड्रैगन आत्मिक संसार में मौजूद है। इससे पहले कि लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, ड्रैगन मूल रूप से सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सिंहासन को घेरे हुए था। लूसीफर के साथ बंधन करने और परमेश्वर को धोखा देने से पहले ड्रैगन यानी कि अजगर एक प्यारा और अति आकर्षक जानवर था। उसके लंबे और मुलायम पंख थे जो सोने की तरह चमकते थे और कुल 4 अजगर थे यानी कि 4 ड्रैगन थे और यह कभी कीमती रत्नों से सुशोभित एक भविष्य यानी कि एक भव्य प्राणी था। उसका रूप एक लंबे चमकदार पंख के साथ उत्तम सुंदरता का दर्शन था। हालांकि जब लूसीफर ने परमेश्वर को धोखा दिया तो ड्रैगन ने परमेश्वर को धोखा दिया और वह लूसीफर के साथ अतः कुंड में कैद कर दिया गया। मूल रूप से अतः कुंड में लूसीफर, उसके साथ गिरे हुए स्वर्गदूत, अजगर और अन्य जानवर जैसे प्राणी थे जो इनके नीचे सेवा करते थे। बहुत समय बीत जाने के बाद जब समय आया, परमेश्वर ने मनुष्य जुताई की शुरुआत की। चूंकि मनुष्य जुताई के लिए दुष्ट आत्माएं आवश्यक हैं, परमेश्वर ने दूसरे स्वर्ग में हवा के क्षेत्र का निर्माण किया और अतः कुंड में वहां पर कुछ दुष्ट आत्माओं को मुक्त किया। और लूसीफर, शैतान, ड्रैगन यानी कि अजगर, अजगर के नीचे अन्य जानवर जैसे प्राणियों को छोड़ दिया गया, उन्हें मुक्त कर दिया गया। ये मुक्त किए गए प्राणी अजगर और अन्य प्राणी दुष्ट आत्माएं कहलाते हैं जिनके पास हवा और उनके सेवकों का अधिकार है। ड्रैगन और अन्य प्राणियों को दुष्ट आत्माएं कहा जाता है जिनके पास उनके सेवक और हवा का अधिकार है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनके नीचे कई अन्य प्राणियों पर शासन करती है और उनके अधीन प्राणियों को उनके नौकर कहा जाता है, उनके दास कहा जाता है। उनके पास हवा पर अधिकार है और वह पहले स्वर्ग में शरीर के लोगों को पाप करने के लिए उकसाते हैं
और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप पहले स्वर्ग में प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने के लिए आपकी प्रार्थना को कहां से जाना चाहिए? इससे दूसरे स्वर्ग से गुजरना होगा, इससे दूसरे स्वर्ग से गुजरना पड़ता है। लेकिन दूसरे स्वर्ग में शत्रु दुष्ट है जो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के सिंहासन तक जाने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। हम इसके बारे में दानियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं। जब दानियेल प्रार्थना करा तो दुष्ट आत्माएं हवा के अधिकार से दानियेल की प्रार्थना को ऊपर जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आत्मिक क्षेत्र में एक दूसरा स्वर्ग है और हवा के क्षेत्र की दुष्ट आत्माएं आपकी प्रार्थना को परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अब प्रार्थना का क्या फायदा होगा यदि यह परमेश्वर के सिंहासन तक ही ना पहुंच पाए? लेकिन अगर आप विश्वास और प्रेम के साथ हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना में रुकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्माएं, स्वर्ग के मेजबान, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आपकी प्रार्थना की रक्षा करेंगे। इस तरह आपकी प्रार्थना परमेश्वर की सिंहासन तक पहुंचाई जाएगी। परंतु यदि आप पाप की समस्या को बिना सुलझाए प्रार्थना करते हैं तो चाहे आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, आपकी प्रार्थना हवा के क्षेत्र के दुष्ट आत्माओं की छावनी को चीर नहीं सकती। यही कारण है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंच पाती है और आपकी प्रार्थना बिना उत्तर पाए रह जाती है। आप में से जो महीनों या वर्षों में किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक अपने परमेश्वर के बीच खड़ी पाप की दीवार को नहीं गिराया है और आपकी प्रार्थना बिना उत्तर प्राप्त किए रह जाती है क्योंकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक नहीं पहुंचती है। और जैसे कि इफिसियों 6:12 पद कहता है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अधिकार के हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम यानी कि दुष्ट आत्माएं और उनके दास और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। संसार के अधिकार के हाकिम दूसरे स्वर्ग के एक क्षेत्र में अंधकार का राज्य है जो कि दुष्ट आत्मा का निवास है। हमारा मलयुद्ध इन दुष्ट आत्माओं से, प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हमें विश्वास के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी ताकतों के खिलाफ विजय का मार्ग आत्मिक प्रेम है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीना और बिना रुके प्रार्थना करने में है। ड्रैगन यानी कि अजगर जो हवा में छोड़ा गया लूसीफर के साथ एक हो जाता है, अपने दासों के साथ कार्य करता है और अंधकार के कार्यों की देखरेख करता है। शैतान लूसीफर के विचारों और मन को कुकर्मियों तक पहुंचाता है ताकि वे बुराई के मन और विचारों को रख सके। अब शरीर की चीजें, रोमियो की पत्री क्यों कहते हैं कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है? शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है और शारीरिक लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकता। इस कारण से हमें शरीर की सभी चीजों को निकाल फेंकना चाहिए। फिर भी आप में से बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक शरीर की चीजों को दूर करने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि आप उनमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि शरीर की चीजें अभी भी आप में बनी हुई है तो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड जिन्हें आपको दूर करना है वे भी आप में बनी रहेगी। शरीर की चीजों के बिना आप एक भले हृदय के साथ सब कुछ भलाई में देख पाएंगे, भली बातों में सोचेंगे, केवल भलाई में देखेंगे, केवल भली बातों में ही बोलेंगे। आप केवल सत्य की भली ही बातें सुनना चाहेंगे। आपको यह सत्य नहीं देखना चाहेंगे। आप ऐसा कर सकते हो जब आपके अंदर कोई भी शरीर की चीजें ना हो तो आप पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में सुनेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और परंतु शरीर की चीजें आपको दुष्ट और शैतान के द्वारा उकसाए जाने की ओर ले जाती है। यदि आप उनके खिलाफ चेतावनी दिए जाने के बाद भी असत्य देखते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं तो आप शैतान के द्वारा उकसाए जाएंगे। ऐसे लोग पीड़ित और चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान की आवाज को सुना है और अब वे पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शैतान के कार्यों को और झूठ के बारे में सुना और देखा और कहा। इसी कारण से वे पीड़ित हो जाते हैं। वे पीड़ित हो जाते हैं, उनके हृदय फट जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य के बजाय शैतान के कार्यों को सुना, देखा और कहा। इसलिए उन्होंने जो कुछ देखा और सुना उसे कुकर्मियों तक पहुंचा देते हैं और उनके मन में बुरे विचार और मन भर जाते हैं।
생각을 사로잡고 एक बार जब आप अपने हृदय से बुराई को निकाल देंगे तो शरीर की चीजें भी दूर हो जाएंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। इसलिए शैतान ने आपके हृदय पर एक मजबूत पकड़ बना लिया, जिसकी वजह से उसकी आपके विचारों पर एक मजबूत पकड़ है, जो बदले में आपके व्यवहार में शैतान के कार्यों को प्रदर्शित करता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भलाई को प्रेरित करता है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के सामर्थ्य देता है। और दूसरी ओर शैतान लोगों के हितों में बुराई को भड़काता है, और ताकि वे अपने अंदर बुरे विचारों को और मनों को रखें। और भी ज्यादा सीधे शब्दों में कहे तो शैतान आपके विचारों को, शारीरिक विचारों को बाहर से नियंत्रित करता है। शैतान आप में नहीं है, परंतु शैतान बाहर से ही शारीरिक विचारों को नियंत्रित करता है। और अब शारीरिक विचार आपके हृदय में असत्य और बुराई तक पहुंचाए जाते हैं, और वे आपको बुराई उजागर करने के लिए भड़काएंगे। बुराई का उकसाया जाना, क्रियाओं में प्रकट होना दुष्ट के कार्यों के रूप में जाना जाता है। इसे हम दुष्ट के कार्य कहते हैं। शैतान के कार्य आपके शारीरिक विचारों को भड़काते हैं, जबकि शारीरिक विचार हृदय तक पहुंचाए जाते हैं और आपके हृदय में सत्य और बुराई को भड़काते हैं। इस प्रकार आप उन्हें क्रियाओं में प्रकट करते हैं तो वे दुष्ट के कार्य बन जाते हैं। इसलिए व्यवहार में प्रकट ऐसी सभी चीजें दुष्ट के कार्य कहलाती हैं। 마귀의 उन्हें शैतान के कार्य नहीं कहा जाता। 악한 행동, 악한 말, आप बुरे कामों को करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, 자, 이 악한 생각이 행함으로까지 나오는 और यह दुष्ट ही है जो इन बुरे विचारों को क्रियाओं में प्रकट करवाता है। 생각은 사단은 알지만 दूसरे लोग नहीं जानते कि आपके अंदर बुरे विचार है या नहीं। कोई कैसे जान सकता है कि आपके अंदर बुरे विचार है या नहीं? जब दुष्ट के कार्य प्रकट होते हैं तभी लोग आपके व्यवहार पर ध्यान देंगे और उसके बारे में बोलेंगे। 또 수하에 든 लूसीफर के नियंत्रण में गिरे हुए कुछ स्वर्गदूत दुष्ट की भूमिका निभाते हैं। 타락한 천사들 중 대부분 गिरे हुए अधिकांश स्वर्गदूत अताकुंड में कैद हैं और वे कभी भी मुक्त नहीं होंगे, लेकिन उनमें से बहुत कम संख्या में मानव जुताई के दौरान दुष्ट और नरक के दूतों की भूमिका निभाने के लिए छोड़े गए थे। 베드로전서 5장 8절에 보면 और जैसे कि हम पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद में पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 마귀는 호시탐탐 삼킬 자를 찾다가 사단의 역사를 शैतान बस एक अवसर की ताक में रहता है। एक बार उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो शैतान के कार्य को स्वीकार करता है, उसके हृदय में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तब दुष्ट बुरे विचारों को क्रियाओं में प्रकट करने और पाप करने में मनुष्य को प्रेरित करता है। 마음이 उदाहरण के लिए यदि आप सोचते हैं 거기서 마귀의 역사를 받게 되면 कि वो व्यक्ति मुझे अनदेखा क्यों कर रहा है, और फिर इस प्रकार शैतान के कार्य को स्वीकार करते हैं, तो आपका जो हृदय है वो जल्दी दुर्भावना और क्रोध से कांपने लगेगा। इस बिंदु पर यदि आप दुष्ट के कार्यों के अधीन हो जाते तो आपके चेहरे के भाव और आंखें बदलने लगती है, और आपके चेहरे की बनावट सख्त हो जाएगी, और आपकी आंखें भयंकर तीव्र से चमक उठेंगी। आपके बोलने का जो लहजा है वो भी कोमल से कठोर में बदल जाएगा। फिर भले ही आप वास्तव में किसी को मारे ना, फिर भी आप पहले ही दुष्ट के कार्य को स्वीकार कर चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दुष्ट के कार्य के अधीन है। आपको हमेशा भलाई में देखना है, सुनना है और सोचना है। हमेशा आपको भलाई में देखना है, सुनना है और सोचना है। खुद को शैतान के कार्यों को दूर रखना चाहिए। 차단해야 된다. लेकिन क्या लोग ऐसा करते हैं? 어찌 그럽니까? 어찌하든 악으로 보려고 하고 वे बुरे कार्य को देखने और सुनने और सोचने का प्रयास करते हैं। 누가 말을 속닥다 말하면 저 무슨 말한가? अगर कोई दो लोग आपस में बात करते हैं, फुसफुसाते हैं, तो वह एक व्यक्ति यानी कि वो तुरंत आश्चर्य करता है वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति बातचीत में बुलाए ना जाने पर भी सुनने के लिए उत्सुक रहता है। आपके पास किसी और के राज यानी कि गुप्त बातों को खोजने या सुनने का कारण नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आपको उस दृश्य से पूरी तरह बचना चाहिए। 하지 않는 것이라 말. 피해주면 오히려 피해. लेकिन जो अधिकांश लोग हैं, भले ही वह फुसफुसाहट किसी और के बारे में हो, वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहे, उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है। परंतु जो भरे लोग होते हैं वे ऐसा नहीं करते। वे इसके बजाय वे उस स्थिति से बचते हैं। इसलिए आपको भलाई में देखना है, सुनना है और सोचना है, और अपने आप को शैतान के कार्यों से अलग करना है। अन्यथा शैतान द्वारा भड़काए जाने पर भी लोग नहीं जान पाते। उन्हें लगता है कि वे अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, भले ही उन्हें शैतान ने भड़काया हो। लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हो तो आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं।
भले ही आप देखने में असमर्थ हो, यदि आपको आत्मिक समझ दी गई है तो आपको बस उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भी सत्य है। यदि कोई असत्य का विचार आपके हृदय में घर कर गया है तो भी आपको उसी समय मन फिराना चाहिए, ताकि वह दुष्ट का कार्य ना बन जाए। अब पुराने सांप का क्या अर्थ है? यह उस सांप को संदर्भित करता है जिसने हवा को धोखा दिया, उसे अदन की वाटिका से बाहर निकलवा दिया। और जब धूर्त सांप ने हवा को पाप करने के लिए बहकाया तो सांप को शैतान ने उकसाया था। यह हुआ परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, जैसे कि उत्पत्ति 3 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री यानी हवा को भरमाया। यह कहना कि सांप ने हवा को धोखा दिया, इसका अर्थ है कि हवा और सांप एक दूसरे के करीब थे और उनके आपस में अच्छे संबंध थे। वे एक दूसरे के करीब थे, इसलिए सांप के लिए हवा को धोखा देना आसान था। ऐसा प्रतीत होता है कि सांप ने आदम को बहकाया था, लेकिन अंत में आदम ने शैतान के द्वारा धोखा खाया। सांप ने आदम को धोखा नहीं दिया, परंतु हवा को, और हवा ने बदले में आदम को धोखा दिया। और आगे क्या हुआ आप जानते हैं। यह इस तरह से है कि लूसीफर ड्रैगन, जो कि अजगर है, पुरानी सांप और दुष्ट एक साथ एक हृदय में बुराई को नियंत्रित करते हैं। वे लूसीफर की इच्छा के समान उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रकाशित के 12 अध्याय 9 पद कहता है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वे दुष्ट आत्माएं जिनके पास मानव जुताई के दौरान हवा पर अधिकार है, उन्हें 7 साल के महाक्लेश के दौरान एक निश्चित समय पर पृथ्वी पर खदेड़ दिया जाएगा। दूसरे स्वर्ग से उन सभी को पहले स्वर्ग में खदेड़ दिया जाएगा। इसके विपरीत जब दुष्ट आत्माएं हवा को नियंत्रित करती है, जब वे पृथ्वी पर बुराई पर शासन करेंगे तो लोग अधिक तेजी से बुराई से दागदार हो जाएंगे। चूंकि वे बुरी आत्माओं से सीधे प्रभावित होंगे, पृथ्वी के जो लोग हैं वे पहले से कई अधिक दुष्ट और शातिर हो जाएंगे। अंत में जब 1000 साल का राज्य शुरू होगा तो परमेश्वर अंधकार के अधिकार को छीन लेगा। एक स्वर्गदूत जिसके हाथ में अताकुंड की कुंजी है, वह अपने हाथ में एक बड़ी जंजीर लिए हुए उतरेगा और उन्हें पकड़कर बांध देगा और उन्हें अताकुंड में फेंक देगा और उस पर मुहर लगा देगा। एक बड़ी जंजीर में बांधने का आत्मिक अर्थ है, यानी कि सभी दुष्ट आत्मा और उनके हाकिमों को, ड्रैगन को एक साथ पकड़ने के लिए इस स्वर्गदूत के पास महान अधिकार होना चाहिए। परमेश्वर के प्रत्येक संतान के लिए आत्मिक अधिकार अलग अलग है। परमेश्वर की संतान को अंधकार के अधिकार को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए, परंतु यह शारीरिक शक्ति से नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को जंजीर में बांधकर या उस पर प्रहार करके उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब आप किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को जंजीर में बांधते हैं तो कभी कभी वह व्यक्ति अति मानवीय शक्ति का उपयोग कर सकता है और जंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आज्ञा दी जाती है जो प्रभु के शरीर से आत्मिक सामर्थ्य रखता है तो दुष्ट डर से कांपता है और चला जाता है। निसंदेह दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से भगाने के लिए दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को पहले पूरी तरह से पश्चाताप करना चाहिए और समस्या की जड़ को हल करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दुष्ट आत्माओं के पास मनुष्य से बाहर आने और सच्ची आत्मिक सामर्थ्य वाले व्यक्ति के आदेश पर चले जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। समस्या ये है कि दुष्ट आत्मा बाहर निकाले जाने के बाद कैसे लौटती है। चूंकि बड़ी जंजीर वाले स्वर्गदूत को परमेश्वर द्वारा इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, इसलिए दुष्ट आत्माएं बंधे बिना नहीं रह सकती। लेकिन यह अंत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 3 पद कहता है, उसे अथाकुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए ताकि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। 1000 साल के राज्य के दौरान उनको अथाकुंड में बंद कर दिया जाएगा और इस तरह से वे किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे। नरक में जाने वाले अविश्वासियों का निचली कब्र में पहले से ही न्याय किया जा रहा है और वे दंड और पीड़ा को प्राप्त कर रहे हैं।
आप नरक पर उद्देश्यों की श्रृंखला से उन सभी प्रकार के दंडों को और कष्टों के बारे में जान सकते हैं जो उस 1000 वर्षों तक वे प्राप्त करेंगे। 천년 왕국이 끝나면 그들이 잠깐 놓여서 마지막으로 감당해야 할 일이 남아 있는 것입니다. 그 감당할 일에 대해서는 ना중에 और महान श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद 성도 여러분 वे नरक में गिर जाएंगे, या तो 되면 이 땅을 आग की झील में या जलती हुई गंधक की झील में वे अनंत काल तक पीड़ा और यातना सहेंगे। इसलिए इन बातों के बाद अवश्य है कि वे थोड़े समय के लिए छोड़ दिए जाएं। 1000 साल के राज्य के अंत में उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए एक पल के लिए रिहा कर दिया जाएगा। मैं इस पर वापस आऊंगा और आगे समझाऊंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जबकि दुष्ट आत्मा यथा कुंड में कैद होंगी तो पृथ्वी के लोगों से कोई बुराई नहीं निकलेगी, भले ही उनके हृदयों में बुराई के गुण रह गए हो, चूंकि उन्हें नियंत्रित करने और उत्तेजित करने वाली कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगी। पापमय स्वभाव चुपचाप छिपे रहेंगे। आपके विचारों को नियंत्रित करने वाला कोई शैतान नहीं होगा, आपकी बुराई को भड़काने वाला कोई दुष्ट नहीं होगा। इसी कारण आपके अंदर की बुराई के गुणों को दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन वे गुण चुपचाप छिपे रहेंगे। कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट और गर्म स्वभाव क्यों ना हो, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करता है जिसे वह पसंद करता है तो वह गर्म स्वभाव का नहीं होता है। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी बुराई को छिपा सकता है, भलाई में काम कर सकता है जैसे कि एक सज्जन व्यक्ति हो। इसी तरह 1000 साल के राज्य के दौरान शारीरिक लोगों के हृदय में बची हुई बुराई को उकसाया नहीं जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी बुराई को भड़काने वाले शैतान दुष्ट इस समय के दौरान बंद रहेंगे। वे सभी ज्योति के अधिकार में रहेंगे। फिर कौन इस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेगा? उनमें आत्मा के लोग हैं जो उद्धार पाए हुए हैं, और शारीरिक लोग भी जो 7 साल के महाक्लेश में बच जाएंगे। यह आत्मा के लोग उन लोगों को नहीं दर्शाते जो पवित्र हो जाते हैं और आत्मा में जाते हैं। कृपया ध्यान से सुने ताकि भ्रम के लिए कोई जगह न रहे। 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, और शारीरिक लोग भी हैं जो 7 साल के महाक्लेश में बच जाएंगे। यहाँ आत्मा के लोग वे पवित्र लोग नहीं हैं, वे पवित्र लोगों को नहीं दर्शाते जो आत्मा में चले जाते हैं। वे उद्धार पाए हुए लोग हैं जिन्होंने विवाह भोज में भाग लिया है और वे आत्मिक दुनिया से संबंध रखते हैं। 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले लोग आत्मा के लोगों की पहली श्रेणी विवेक के न्याय के माध्यम से उद्धार पाई हुई आत्माएं हैं। पुराने नियम के समय के लोगों में से उद्धार पाई हुई आत्माएं या वे आत्माएं जिन्होंने जो प्रभु को जाने बिना मर गई। जब वे पृथ्वी पर रहते थे तो उन्होंने सुसमाचार सुनने और प्रभु को स्वीकार करने का यानी कि उनको प्रभु को स्वीकार करने का अवसर नहीं मिला था, नहीं उन्होंने सुसमाचार सुना था, क्योंकि उनके अंदर भलाई थी और सच्चे हृदय था। हालांकि अगर उन्हें सुसमाचार सुनने का अवसर दिया जाता तो वे परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाते और वे सुसमाचार में विश्वास कर पाते। भले विवेक के जो लोग हैं उनके हृदय सच्चे होते हैं, वे परमेश्वर को नकारने के बजाय उसकी खोज करते हैं। ऐसे लोगों को विवेक के न्याय के माध्यम से बचाया जा सकता है, भले ही वे प्रभु को नहीं जानते हो। वे ऊपरी कब्र में रह रहे थे जब तक कि प्रभु ना आ गया, और जब उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया तो वे स्वर्गलोक में चले गए। 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की दूसरी श्रेणी में वे आत्माएं हैं जिन्होंने नए नियम के समय प्रभु को जाना और ग्रहण किया। तीसरी श्रेणी में वे आत्माएं हैं जो हवा में प्रभु के दूसरे आगमन पर स्वर्ग की ओर उठा ले गए, और क्योंकि वे प्रभु से मिले थे और प्रभु को स्वीकार किया था और जब वे जीवित थे। और चौथी श्रेणी में वे आत्माएं हैं जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान विश्वास के द्वारा शहादत के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों में से 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। भले ही वे शहीदों की मृत्यु मरते हैं, 7 साल के महाक्लेश के दौरान उद्धार पाते हैं, तो भी सभी शहीद 1000 साल के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशिता के संदेशों के आरंभ में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं जो 7 साल के महाक्लेश के दौरान शहीद हो जाएंगी। पहले समूह में वे आत्माएं हैं जो पहले प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन बाद में 7 साल के महाक्लेश के दौरान उसे स्वीकार कर पाती है। उदाहरण के लिए वे परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं, और वे लोग हैं जो उनके द्वारा प्रभु को स्वीकार करेंगे। 1,44,000 परमेश्वर के दासों को विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा उनके भले हृदय के कारण चुना गया है। वे रैप्चर यानी कि हवा में उठाए जाने से प्रभु को नहीं जानते थे। उन्होंने मसीहत के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। फिर हवा में उठाए जाने के बाद की स्थिति को देखते हुए वे यीशु मसीह को पहचान पाए और महसूस कर पाए कि बाइबल सत्य है।
वे 7 साल के महाक्लेश के दौरान सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डालते और अंततः शहीदों की मृत्यु को प्राप्त करते हैं। शहादत में उनके विश्वास को पहचाना जाता है और वे स्वर्ग के तीसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। जो लोग इन 1,44,000 परमेश्वर के दासों के माध्यम से प्रभु को स्वीकारते हैं वे भिन्न हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सताव पर काबू पालेंगे और शहीदों की मृत्यु मरेंगे, लेकिन उनमें से कई युद्धों या प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप मर जाएंगे। वे सरलोक में प्रवेश करेंगे। इन आत्माओं की विपरीत जो 7 साल के महाक्लेश से पहले प्रभु को नहीं जानते थे लेकिन बाद में प्रभु को स्वीकार करते हैं, वहां अन्य आत्मा भी होंगे जो महाक्लेश से पहले प्रभु को जानती थी। उन्होंने पहले सुसमाचार सुना था लेकिन उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था। उनका विश्वास भूसी के समान था। उन्हें बहुत पछतावा हुआ जब उन्होंने मसीहों को हवा में उठाया जाना और शहीदों की मृत्यु को देखा ताकि वे विभिन्न अत्याचारों और सतावों के दौरान उद्धार पा सके। लेकिन शहादत से उद्धार पाने वालों की संख्या बहुत कम होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्याचार इतने गंभीर होंगे कि कुछ ही लोग उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। भले ही वे जानते हैं कि वे बिना शहादत के नरक चले जाएंगे, फिर भी वे प्रभु को इनकार कर देंगे। यहाँ तक कि अगर वे बामुश्किल शहीदों की मौत मरते हैं तो भी वे स्वर्ग के तीसरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वे स्वर्ग लोक के बाहरी क्षेत्र में ही रहेंगे। शहादत के बाद भी वे स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि शहादत कई प्रकार की होती है। इसलिए आपको इसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। कुछ शहादत से स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाएंगे और कुछ शहादत के बाद भी स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में ही रह जाएंगे। शहादत के बाद भी हवा में विवाह भोज में शामिल नहीं हो सकते। वे बस दूसरे स्वर्ग में एक अलग स्थान पर रहेंगे। इसका वर्णन प्रकाशित के 6:9 में किया गया। वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। इस अलग स्थान में रहने वाले लोग 7 साल के महाक्लेश के बाद भी 1000 साल के राज्य में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें न्याय के दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी। इन तथ्य को याद करते हुए आइए हम प्रकाशिता के 20:4 पर एक नजर डालेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे। यहाँ पर सिंहासन बहुवचन है। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जो उन्होंने ना उस पशु की ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे या हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सिर कटी हुई आत्माएं वे कौन हैं जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त नहीं की? वे परमेश्वर के 1,44,000 दास हैं जो 7 साल के महाक्लेश से पहले प्रभु को नहीं जानते थे। वे जो इन 1,44,000 दास सेवकों के माध्यम से बचाए गए हैं, ये वो लोग हैं। ये उन लोगों से अलग हैं जो भूसी के समान विश्वासी थे लेकिन बाद में शहीदों की मृत्यु मरे और ये दास उन आत्माओं के साथ 1000 साल के राज्य में प्रवेश करते हैं जिन्हें हवा में उठा लिया जाएगा। वे सब अलग हैं। भयानक पीड़ा और शहादत के बाद भी ऐसे लोग होंगे जो स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में रह जाएंगे और 1000 साल के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कुछ अन्य लोग ऐसे होंगे जो शहादत के बाद स्वर्गलोक में प्रवेश करेंगे और 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। इसका क्या अर्थ है? जबकि यह उन लोगों के लिए कठिन है जो सत्य को जानने का दावा करते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन जीने में विफल रहते हैं। इस प्रकार उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर फेंक दिए जाते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि उन्होंने परमेश्वर को इतना क्रोधित किया है कि जो लोग सत्य और वचन को जानने के बावजूद भी पाप करते हैं वे परमेश्वर के महान क्रोध के अधीन होंगे। अब 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों में शरीर के लोग भी हैं। उनमें से कुछ हवा में उठाए नहीं गए हैं बल्कि पृथ्वी पर छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने पहले सुसमाचार सुना था और पशु की छाप प्राप्त नहीं की थी। हालांकि उनमें शहीदों की मृत्यु मरने का साहस नहीं है। वे 7 साल के महाक्लेश के दौरान सताव से छिपते रहेंगे। पशु की छाप प्राप्त किए बिना जीवित रहने वालों की संख्या बहुत कम होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी अच्छी तरीके से छिपते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस जो खोज दल होंगे उनसे बचना उनके लिए मुश्किल होगा। केवल उनमें से कुछ जो गहरे पहाड़ों में छुपे हैं जहां कोई मनुष्य का निशान नहीं बचा। पशु की छाप
प्राप्त किए बिना जीवित रह सकते हैं। अधिकांश इजरायली जो उस शरण में छिपेंगे जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है, वे बच जाएंगे और वे 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले शारीरिक लोगों में कुछ ऐसे हैं जो पशु की छाप प्राप्त करने के बाद भी जीवित रहेंगे। यदि वे पशु की छाप प्राप्त करने के बाद 7 साल के महाक्लेश के दौरान मर जाते हैं तो वे सीधे निचली कब्र में गिर जाएंगे। परंतु कुछ जो भयानक आपदाओं से बच जाएंगे और फिर 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि जब 1000 साल के राज्य के बाद शैतान को अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाएगा और वे शैतान द्वारा धोखा खाएंगे और अंततः परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएंगे। मैं इसके बाद में विस्तार से बताऊंगा। एक बार जब आप एक 666 का अंक प्राप्त कर लेंगे तो आप अनंत मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। आप नरक में गिर जाएंगे और आपके लिए कोई उद्धार नहीं होगा। और जैसे कि प्रकाशिता के 20 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य है वह और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भाग गया है। सो पर दोषी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आप में से प्रत्येक कम से कम एक बार राजा या रानी की तरह राज करेंगे। इस दुनिया के राजा और रानियां भले ही वे उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए, वे केवल कुछ दशकों तक यानी कि कुछ दशकों तक ही शासन कर सकते थे, लेकिन उद्धार पाई हुई आत्माएं 1000 साल तक राज करेंगे। जो लोग 7 साल के महाक्लेश से पहले या उसके दौरान उद्धार प्राप्त किए बिना मर जाएंगे, वे पहले पुनरुत्थान में भाग नहीं ले सकते। निचली कब्र में रहते हुए उन्हें दंड मिलेगा और अंतिम न्याय के बाद वे नरक में गिरा दिए जाएंगे और अंतिम न्याय के दिन तक वे पूरे 1000 सालों तक निचली कब्र में रहेंगे। और हम दूसरी मृत्यु क्या है? पहली मृत्यु शारीरिक मृत्यु होती है, जब लोग इस धरती पर रहते हैं और अपने जीवन के अंत में मर जाते हैं। और इस पहली मृत्यु के बाद उद्धार पाए हुए लोग पुनरुत्थान में भाग ले सकते हैं, परंतु उद्धार न पाए हुए लोग दूसरी मृत्यु का सामना करते हैं। दूसरी मृत्यु का अर्थ नरक की अनंत आग में डाला जाना है। उद्धार पाए हुए लोगों का दूसरी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। 1000 साल के राज्य के दौरान वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और मसीह के साथ राज्य करेंगे। इस पर आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। यहाँ तक कि उद्धार पाई हुई सभी संतानों में वे सभी स्वर्ग में मसीह के साथ राज्य नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को स्वर्ग में राज करने के लिए उसे नए यरूशलेम में प्रवेश करना होगा। नए यरूशलेम में प्रत्येक आत्मा को एक महल जैसा घर दिया जाएगा जो शानदार सुविधाओं और विशेषताओं से सुसज्जित होगा। अनगिनत स्वर्गदूत उनकी सेवा करेंगे और स्वर्ग के नागरिक उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। लेकिन स्वर्गलोक में किसी भी आत्मा के पास खुद का घर नहीं होगा, उनके पास व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं होंगे, स्वर्गदूत उनकी सेवा नहीं करेंगे। वे शांतिपूर्ण और सुखी जीवन तो जीते हैं, लेकिन वे राज नहीं कर सकते। हालांकि स्वर्ग में उनके निवास स्थानों की परवाह किए बिना उद्धार पाई सभी आत्मा 1000 साल के राज्य में प्रभु के साथ राज करेंगी। यह एक सापेक्ष अभिव्यक्ति है। इसका मतलब है कि शारीरिक लोगों की तुलना में आत्मा के लोग 1000 साल के राज्य के दौरान राजाओं और रानियों की तरह रहेंगे। 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले आत्मा के लोगों का रूप और महिमा शारीरिक लोगों से बिल्कुल अलग होगा। आत्मा के लोग शारीरिक लोगों को सिखाएंगे और उनकी देखरेख करेंगे। शारीरिक लोग उनका सम्मान करेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि वे राज करेंगे, यानी कि वे राज करते हैं। वे अविनाशी देह धारण करेंगे। यहाँ तक कि 1000 साल के राज्य में रहने वाले शारीरिक लोग भी उन्हें पहचानने में सक्षम होंगे। परमेश्वर की संतानें प्रतिष्ठित होंगी। आत्मिक आंखें खोले बिना, चूंकि सभी ने अविनाशी शरीर धारण कर लिया होगा, परमेश्वर की संतानें पहचाने जाएंगी। लेकिन हर चीज और निकलने वाली ज्योति मिलाकर आत्मिक लोगों और शारीरिक लोगों के बीच अलग अलग है। चूंकि वे अविनाशी देह धारण कर लेंगे, उनको कोई खरोच नहीं लगेगी, मृत्यु का सामना नहीं करेंगे और वे बीमार नहीं पड़ेंगे। 1000 साल के राज्य के दौरान आत्मिक लोग शारीरिक लोगों के साथ पृथ्वी पर रहेंगे। तो फिर 1000 साल का जो राज्य है उसमें जीवन किस प्रकार का होगा? वे कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे?
क्या आपको उनके बारे में सुनने को 대해서는 다음 क्या आप उनके बारे में सुनने को उत्सुक नहीं है? हम अगले संदेश पर इस पर गौर करेंगे। 창세로부터 아담 मैं संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में भाई और बहनों, 되어질 सृष्टि से लेकर आदम का पाप, मनुष्य की जुताई, 7 साल का महाक्लेश, 1000 साल का राज्य, अंतिम न्याय, अनंत स्वर्ग तक, ये सभी परमेश्वर के नियंत्रण में है। 사람으로서는 깨달을 수 없는 그 비밀한 일들 जब परमेश्वर उन रहस्यों को प्रकट करता है जिन्हें कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, 어떻게 살아야 परंतु अब जबकि आपको उन रहस्यों को 무엇인지 आप जान चुके हैं, तो आपको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। आपको वास्तव में एक सच्चे योग्य जीवन की पहचान करनी चाहिए और आपका समय और ऊर्जा अनंत, यानी कि अपना समय और ऊर्जा अनंत और सच्ची चीजों के लिए समर्पित करना चाहिए। अपने आप से पूछे, क्या मेरा व्यवहार, क्या मैं जो शब्द बोलता हूँ, क्या मेरे विचार मेरे लिए आत्मिक रूप से फायदेमंद है या हानिकारक हैं? आपको एक शब्द बोलने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको स्पष्ट समझ के आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। आप में से हर एक अपने समय का अधिकतम उपयोग करे और हर पल एक धन्य अनंत जीवन का मार्ग चुने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ। 들으신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 진련 환란 후에 참으로 천사를 통해서 참으로 용과 또 옛뱀 사단 원수마귀 무저에 갇혔다가 또 잠시 이제 천년이 지난 후에 풀려난다는 말씀과 더불어 또 아버지여 참으로 구원받은 성도들 또한 칠레 환란 동에 믿음을 지켰던 생명 다해서 믿음을 지켰던 14만사 전도인과 또 그 전도를 받고 구원받은 영혼들이 참으로 천년왕국 동안 참으로 왕노릇한다는 말씀을 통해 우리에게 더욱더 이런 소망을 더해 주시니 감사합니다. 그러나 아버지 부끄러운 구원받았던 이들은 구원받았다 할지라도 아버지여 그 안에 들어가지 못한다는 걸 통해서 우리 모두 정녕 마지막 때 더 깨어 기름 좀 이시면 나냐 잘하는 지혜로운 성도들 되게 도와주시고 아버지여 이러한 청령 사실을 깨달아서 더욱더 믿음 안에 온전하게 거할 수 있도록 우리 모두가 되게 축복해 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 당자님의 환자 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 기도 받으 손을 आइए हम सीनियर पास्टर की बीमारों वाली प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, 안수하여 कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखिए जो इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण करे हैं। 와 지성전 कृपया शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसियाओं, सभी जिस श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। 부정적인 생각과 의심을 세 उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक की सेना को निकाल दीजिए। 머리부터 발끝까지 오장 육부 뼈 सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। 세포 पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों को, आंतों सहित उनके बीमार भावात्मक अंग को जला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 말라리아를 비롯한 सभी प्रकार की महामारियां और फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। 열 몸 सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। 주옵소서. 위암 उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। 관절염 디스크도 पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोग से ठीक है। जे सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। 조울증 노이로제 등 모든 पीठ दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिक रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लौकिक के रोगों से आजाद कीजिए। 게 하여 주옵소서. वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। 종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाएं, 화상 उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, वहां कोई दाग न रहे। 흉터도 나지 않 सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से साफ हो जाएं। 필요하여 각종 약물
मृतकों को जिला दीजिए और गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु और शैतान हवा में मौजूद शासक बुराई की सेना उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाले आत्माएं, सारी अंधकार की सेना और दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाएं और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूत तो अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए और उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपी अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, वे सब कुछ में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं तो परमेश्वर से मिला हूँ। मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु